नमस्कार प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा ज्योतिष से संबंधित या रत्नों के बारे में जानकारी देते आ रहा हूँ। ठीक इसी क्रम में आज आप लोगों को मैं नीलम रत्न के बारे में जानकारी दूंगा। नीलम काफ़ी अच्छा भी रत्न माना गया है और बुरा भी रत्न माना गया है। तो इस रत्न को धारण करने के पहले कुंडली का विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी होता है। आंख बंद करके इस रत्न को कभी नहीं धारण करना चाहिए। यह शनि का रत्न है और काफ़ी प्रभावशाली रत्न माना जाता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली विश्लेषण के बाद ऐसा लगता है कि आपको नीलम धारण करना चाहिए, तो अकेला नीलम बहुत कम लोगों को सूट करता है। इसके साथ किसी न किसी रत्न को जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो नीलम के साथ पन्ना भी जोड़ा जा सकता है और इसका सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन होता है सिट्रीन। सिट्रीन पीले कलर का एक क्वार्ट्ज समूह का रत्न है, लेकिन मोह स्केल के हिसाब से देखें तो 7 होता है, जो कि रेगुलर यूज करने के लायक पत्थर होता है। तो यदि नीलम के साथ आप पन्ना धारण कर रहे हैं या सिट्रीन धारण कर रहे हैं या दोनों धारण कर रहे हैं, तो नीलम के पावर में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें बताई गई बातें जीवन को संवारने का काम करती हैं। इसमें कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो जीवन में सौभाग्य लाने का काम करते हैं और आपको संकटों से छुटकारा दिलाते हैं। ज्योतिष में रत्नों का भी बड़ा महत्व बताया गया है, जिसका संबंध किसी न किसी ग्रह से जरूर होता है। तो नीलम भी ऐसा ही रत्न है जो रातों रात आपकी किस्मत बदल सकता है, लेकिन ज़रूरी है इससे जुड़े नियमों को जानना। नीलम रत्न धारण करना या न करना, यह सभी आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है। तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीलम का संबंध शनि से है। यह रंग में कई रंगों में पाया जाता है। नीले के साथ साथ बैगनी रंग में, मरून कलर में भी नीलम पाया जाता है। और जिस प्रकार किसी जातक की कुंडली में अगर शनि शुभ भाव में हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं और ऐशो आराम को भर देता है। जब भी नीलम रत्न धारण करें तो इस बात का ध्यान रखें कि नीलम हमेशा उत्तम क्वालिटी का ही धारण करना चाहिए। बाज़ार में असली और नकली दोनों तरह के नीलम बिक रहे हैं। असली नीलम को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो सबसे बेहतर उपाय होता है लैब टेस्ट, और उसके साथ भी असली नीलम में हमेशा 2 परत एक दूसरे के समांतर में दिखाई पड़ती हैं। और नीलम बाज़ार में बर्मा का भी नीलम बिकता है, बैंकॉक का भी बिकता है, शिलोन का भी नीलम बिकता है। और सब नीलम की पहचान अलग अलग होती है। बैंकॉक का नीलम पहचानने का तरीका अलग है। ओल्ड बर्मा का नीलम सबसे बेहतर नीलम माना जाता है, उसकी भी पहचानने की तरीका अलग है। और शिलोन में बहुत ज़्यादा पहचान की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सबसे महंगा है और इसी में डुप्लीकेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नीलम रत्न को धारण करने से पहले एक छोटा सा प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये नीलम को आप कपड़े में 1 सप्ताह के लिए लपेट कर तकिए के नीचे रख रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अगर आपको अच्छी नींद आए तो समझे आपके लिए नीलम शुभ रहेगा। वहीं सोते समय अगर बुरे सपने दिखाई पड़ें तो समझिए कि नीलम आपको बहुत शुभ नहीं है। लेकिन सपने बुरे भी सपनों का परिणाम अच्छा होता है, अच्छे सपने का परिणाम बुरा होता है। तो इसके बारे में भी जो आप रात को स्वप्न देखते हैं, जिस ज्योतिषाचार्य के माध्यम से आप नीलम धारण करना चाह रहे हैं, उनसे संपर्क करके सपने के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। जब भी नीलम रत्न धारण करें, सबसे पहले उसे घर पर लाने के बाद आप उसे लॉकेट या अंगूठी जिस पैटर्न में धारण करना चाहते हैं
उसे घर पे ले आने के बाद गंगा जल, कच्चा दूध, काला तिल डाल करके उसे रात भर भिगा के रखिए और शनिवार के सुबह बीच वाली अंगुली में धारण करें। इसे पंचधातु में धारण कर सकते हैं, अष्टधातु में धारण कर सकते हैं। सोने में भी किसी किसी को धारण करना है, हर किसी को सोने में नहीं धारण करना है। और चांदी एक ऐसा धातु है जिसमें हर कोई नीलम धारण कर सकता है, जिसे नीलम पहनना है। तो नीलम शनिदेव न्याय और कर्म के देवता माने गए हैं, तो ऐसे में नीलम धारण करने से व्यक्ति के अंदर हिंसा की प्रवृत्ति खत्म होनी चाहिए। यदि आप हिंसा कर रहे हैं तो नीलम नहीं पहने, अन्यथा शनि आपको नीलम के माध्यम से दुष्प्रभाव भी दे सकते हैं। किसी गरीब या परेशान मजदूर को आप परेशान मत करिए, किसी मजदूर की मजदूरी को मत रोकिए। और नीलम धारण यदि आप करते हैं तो खाने पीने की चीज़ों का दान आप हमेशा गरीबों में करते रहें, तो इसका प्रभाव बढ़ते रहेगा। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आप इससे लाभ उठाते रहेंगे। इसके साथ साथ नीलम के पावर को बढ़ाने के लिए हमेशा इसके साथ में कोई न कोई स्टोन पहनना जरूरी होता है। जैसे कुछ लोगों की कुंडली को देखने के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि इनको हीरा का उपरत्न, ओपल या जिरकन कुछ भी धारण करवाया जा सकता है, या किसी किसी को पन्ना भी धारण करने की सलाह दी जा सकती है, या पन्ना ओपल दोनों धारण करने की सलाह दी जाएगी। लेकिन इसका सबसे अच्छा रिजल्ट जो देखने में आ रहा है सिट्रीन से मिलता है। यदि आप एक सिट्रीन पत्थर, पीले रंग का सिट्रीन, अच्छी क्वालिटी का सिट्रीन आप लेकर के और अपने इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी अंगुली में गुरुवार को धारण कर रहे हैं, पंचधातु में, पीतल में, चांदी में या सोने में, चाहे जिसमें बनवा करके, तो इस नीलम के पावर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। क्योंकि सिट्रीन भी एक चमत्कारिक धन को आकर्षित करने वाला स्टोन है और ये मणिपुर चक्र के लिए कार्य करता है, एनर्जी को बढ़ाता है, व्यक्ति के आसपास फैली नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। मेडिटेशन, मानसिक जागरूकता और आध्यात्मिक विकास के लिए ये रत्न बहुत ही लाभकारी माना गया है। और सिट्रीन और नीलम जब दोनों का आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक अलग ऊर्जा आपके अंदर संचारित होती है, आपके अंदर एक अलग ही पावर जागृत अपने आप होने लगता है। आप बैठेंगे नहीं, अपने काम से काम पर ध्यान लगाएंगे, आपका दिमाग कहीं इधर उधर फालतू की बातों में उलझेगा नहीं। तो सिट्रीन आप गुरुवार की सुबह पहन सकते हैं। 7 सवा 7 रत्ती का सिट्रीन आप नीलम के साथ ये धारण कर रहे हैं तो आपके नीलम के पावर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करना। ये चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये किसी भी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।